अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो और सिर्फ टीवी एड्स देख करके आप म्यूचुअल फंड सही सुना है ये सोच करके आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप रुक जाइए। मैं आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले 5 बातों को जानना पड़ेगा, 5 बातें आपको समझना जरूरी है, तब जाकर के आप म्यूचुअल फंड में सही से निवेश कर पाएंगे। नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे को बढ़ाने के लिए निवेश करेंगे लेकिन पैसे जो है आपको घट भी सकता है। म्यूचुअल फंड आज के समय में सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन पॉपुलैरिटी का मतलब सेफ्टी नहीं होता, सही नॉलेज जरूरी है। आज मैं आपको 5 बातें बताने जा रहा हूं जो सभी बिगिनर्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जाननी जरूरी है। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके के जो भी इन्वेस्टमेंट वीडियो जो है आपको मिलता रहे। ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरीके का आप निवेश करते हैं तो सबसे पहले जो है आप अपना रिस्क जो है स्वयं जो है निर्धारित करें। किसी भी तरीके के म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको यहाँ पे जो 5 बातें जानना जरूरी है, उसमें सबसे पहला जो बात है उसको हम लोग यहाँ पे बात करते हैं SIP vs लमसम। यानी कहने का मतलब है कि SIP और लमसम का जो है यहाँ जानना होगा कि आप जो है अपना म्यूचुअल फंड में पैसा जो है SIP के माध्यम से लगाने वाले हैं या फिर लमसम के माध्यम से। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कहने का मतलब कि आप जो है हर महीने 5,000 रुपया या 10,000 रुपया SIP के जरिए जो है आप निवेश करते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट का जो है उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी आपका यहाँ पे आपका रिटर्न यहाँ पे स्टेबल होता है। लॉन्ग टर्म में जो है आपको अच्छा जो है यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। दूसरा होता है लमसम। लमसम के मतलब है कि आपके पास अगर मान लीजिए कि मोटा पैसा 1 लाख 2 लाख रुपया है तो आप जो है एक ही बार निवेश कर देते हैं और जो है वैसी परिस्थिति में निवेश करना अच्छा होता है जब मार्केट नीचे होता है। यानी कहने का मतलब कि जब मार्केट अपना वैल्यू से अगर नीचे है वैसी परिस्थिति में आप अगर लमसम के माध्यम से निवेस्ट कर देते हैं तो आगे आने वाले समय में जो है यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। बिगिनर्स को मैं यहाँ पे एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपके पास रेगुलर इनकम है तो आप जो है SIP के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास बड़ी राशि है और मार्केट अगर नीचे है तो यहाँ पे लमसम के माध्यम से भी निवेश करना आपके लिए सही होगा। तो चुनाव आपको करना होगा कि आप जो है किस तरीके से यहाँ पे जो है SIP के माध्यम से निवेश करते हैं या फिर लमसम के माध्यम से। दूसरी बातें जो आपको म्यूचुअल फंड में लगाने से पहले आपको जानना जरूरी है वो है डायरेक्ट प्लान vs रेगुलर प्लान। यानी कहने का मतलब कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला आपको मिलेगा रेगुलर प्लान, यानी आप जो है किसी एजेंट या ब्रोकर के थ्रू जो है आप यहाँ पे पैसे को निवेश करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ जो है कमीशन आपको वहाँ देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पैसा जो है वहाँ पे इन्वेस्ट होगा। इसमें क्या होता है कि आपका पैसा पे जो भी रिटर्न बनेगा उसमें जो है कुछ परसेंटेज जो है आपको जो एजेंट या ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं उनका जो है वहाँ पे कमीशन जाता है। और दूसरा होता है यहाँ पे डायरेक्ट प्लान, जिसमें क्या होता है कि आप जो है खुद AMC का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आप खुद जो है अपने वेबसाइट के माध्यम से या किसी ब्रोकर ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं। और यहाँ पे जो है आपका रिटर्न जो है हाई मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि आप जो है खुद से निवेश करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है देखना होता है कि जो है कौन स्टेबल है जिसमें हम निवेश करेंगे। बिगिनर्स को मैं यहाँ पे एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप खुद इन्वेस्ट करने में सक्षम है तो आप जो है डायरेक्ट प्लान को चुने, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्लान को चुनने से क्या होता है कि आपको किसी भी तरीके का कमीशन जो है ब्रोकर या एजेंट को नहीं देना पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म में जो है लाखों का जो है यहाँ पे डिफरेंस होता है। अगर गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पे रेगुलर भी ठीक है, लेकिन रेगुलर जो है इन्वेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पे चार्ज भी जो है देखना होगा कि कौन जो है कितना चार्ज करता है। तीसरी जो यहाँ पे बात जानना है आपको रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड चुनना। यानी आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे इस बातों को जानना जरूरी है कि आप जो है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो है फंड में आप जो है चुन सकते हैं। आप जो है ऐसे ही जो है आंख बंद करके जो है निवेश नहीं करें। आप जो है यहाँ पे अपने रिस्क के जो है हिसाब से आप फंड को चुने। इसमें जो है आपको सबसे पहले आता है इक्विटी फंड, यानी आप जो है किसी इक्विटी फंड में जो है आप लगा सकते हैं। इक्विटी फंड का मतलब होता है किसी शेयर में, यानी आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं ये कह करके कि हमें जो है इक्विटी फंड में निवेश करना है, तो आपके पैसे जो है यहाँ पे शेयर मार्केट में लगता है। शेयर मार्केट में जो है किसी कंपनी का स्टॉक में लगता है, जिसमें क्या होता है कि हाई रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी जो है हाई होता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो है यहाँ पे अच्छा जो है रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरा आपका होता है डेप्ट फंड। डेप्ट फंड यानी कहने का मतलब कोई सरकारी जो है संस्था हो गया या कोई जो है फिक्स जो है रिटर्न देने वाली जो संस्था हो गया, वैसे कंपनी में आप लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि रिस्क जो है कम होता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी जो है आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। और ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड में लगा सकते हैं। तीसरा यहाँ पे होता है हाइब्रिड फंड, यानी कहने का मतलब कि आप जो है कुछ पैसे को
इक्विटी फंड में लगाते हैं, कुछ पैसे को जो है आप डेब्ट फंड में भी जो है डाल सकते हैं। ये जो है आपको मिक्स होता है। 5 साल से अधिक समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए जो है इक्विटी फंड बेस्ट होगा, और अगर आप 1 से 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पे डेब्ट फंड अच्छा होगा। लेकिन आप जो है अपने रिस्क लेने की क्षमता को समझे, रिस्क लेने की क्षमता को समझ करके ही जो है आप अपने पैसे को लगाएं। चौथी बात जो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, उसमें है आपको एक्सपेंस रेशियो का इम्पैक्ट। यानी आप जब क्या होता है कि रेगुलर में अगर मान लीजिए कि आप निवेश करते हैं, आप किसी ब्रोकर या एजेंट के थ्रू अगर मान लीजिए कि आप पैसे को लगाते हैं तो वहाँ पे जो चार्ज करता हो जो है आपको एक्सपेंस रेशियो के अंतर्गत आता है। लेकिन आप डायरेक्ट अगर मान लीजिए कि निवेश करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है आपका कम हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना जो है आपको ज़्यादा यहाँ पे जो है चार्ज कटेगा, जिससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में जो है लाखों का जो है यहाँ पे नुकसान हो सकता है। और जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना जो है आपका पैसा ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। तो आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश करने से पहले ये आप जो है एक्सपेंस रेशियो का इंपैक्ट के बारे में जाने कि एक्सपेंस रेशियो जो है आपके म्यूचुअल फंड जो है कितना लगा रहा है। पांचवी और सबसे लास्ट बात आपको जानना जरूरी है कि रिटर्न जो है यहाँ पे फिक्स नहीं होते। बहुत से लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में जैसे हम निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड जो है एक फिक्स रिटर्न देता है, ये जो है 100% गारंटी के साथ देता है। लेकिन कोई भी मार्केट आपको 100% गारंटी के साथ नहीं देता। यहाँ पे जो है रिटर्न आपका फिक्स नहीं होता है। म्यूचुअल फंड जो है मार्केट से लिंक होता है, यानी यहाँ पे जो है आपका कोई भी जो है गारंटी रिटर्न नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है आपको फ्यूचर में वैसा रिटर्न मिलेगा, ये जो है कहना नामुमकिन है। ले कोई कंपनी अगर पिछले 5 साल में 12% का CAGR दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले 2 साल या 5 साल में जो है ऐसा ही रिटर्न देगा। लेकिन आप जो है यहाँ पे जब रिस्क को मैनेज करके निवेश करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे अच्छा रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में देखने को लिए मिलता है। बिगिनर्स के लिए मैं यहाँ पे आपको बोनस टिप्स देना चाहूँगा कि आप एक ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा नहीं लगाएं, क्योंकि अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा को लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको जैसे ही अगर मान लीजिए वहाँ पे लो होगा तो वो जो है आपका सारा जो है पैसा जो है डाउन हो जाएगा। इसीलिए आप जो है डाइवर्सिफिकेशन करें, आप जो है अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसे को लगाएं। अगर मान लीजिए कि उसमें एक अगर मान लीजिए ग्रोथ अच्छा नहीं देगा तो दूसरा जो है आपको यहाँ पे रिकवरी कर देगा। दूसरा यहाँ पे जो है आपका बोनस टिप्स के रूप में मैं आपको देना चाहूंगा कि इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस गोल्ड ETF का मिक्स रखो। यानी कहने का मतलब कुछ पैसा जो है आप इक्विटी में डालो, कुछ पैसा जो है आप डेब्ट में डालो और कुछ पैसा जो है गोल्ड ETF में भी लगाओ। इससे क्या होगा कि तीनों सेक्टर जो है एक ही बार जो है आपका लो नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसमें अगर मान लीजिए एक सेक्टर में अगर डाउन जाते हैं तो दूसरा सेक्टर जो है आपका रिकवरी कर लेगा। ये जैसे बिगिनर्स के लिए सबसे जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिगिनर्स के साथ साथ जो अगर मान लीजिए कि इसमें नॉलेज भी रखते हैं उनके भी जो है यहाँ पे काम देगा, क्योंकि आप जो है डाइवर्सिफिकेशन करें। क्योंकि एक ही जगह पे अगर मान लिया अपने पैसे को अगर लगा देते हैं और अगर मान लीजिए कि सेक्टर अगर डाउन जाता है तो आपका पूरा जो है पोर्टफोलियो जो है माइनस में चला जाएगा। जब आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आपका यहाँ पे रिस्क जो है कम मिलता है और स्टेबिलिटी भी जो है ज्यादा होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से पहले आपको किन किन 5 बातों को जानना जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले हमने जाना कि SIP और लमसम के बारे में जो है आपको जानना होगा कि मैं अपना पैसा को SIP के माध्यम से निवेश करें या फिर लमसम के माध्यम से। दूसरा हमने जाना कि डायरेक्ट VS रेगुलर प्लान, यानी आप जो है म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट जो है इन्वेस्ट करते हैं या फिर रेगुलर प्लान को जो है चूज करते हैं, वो जो है आपको अपने क्षमता के आधार पर जो है तय करना होगा। तीसरा हमने जाना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फंड चुनना, आप अपने रिस्क के हिसाब से जो है आप अपना फंड को जो है चुने। चौथा हमने जाना एक्सपेंस रेशियो के बारे में कि कौन सा जो है कितना एक्सपेंस रेशियो जो है वहाँ पे मिल रहा है। जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना जो है आपका कम रिटर्न होगा, और जितना जो है कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना जो है ज़्यादा आपका रिटर्न जो है मिलेगा। पांचवा और सबसे लास्ट में हमने जाना कि रिटर्न जो है कभी आपका फिक्स नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड में आप अपने फंड को जमा करते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं, तो आप पहले ही से दिमाग में सेट कर लें कि यहाँ पे जो है फिक्स रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला। मार्केट जो है उतार चढ़ाव होते रहता है, पास्ट का जो है परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी जो है नहीं देती है। ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कृपया बिगिनर्स के पास जो है वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक सहायता मिल सके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।